अगर आप बीटेक मैकेनिकल के स्टूडेंट हो और थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हो तो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2023-24 एग्जाम में पूछा गया था और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप इतना ईजी समझते हैं कि आप एग्जाम में बिना गलती के मतलब देखिए टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम इसको थ्योरी नहीं पढ़ाएं क्योंकि थ्योरी आती नहीं है, तो न्यूमेरिकल ही आता है, इसलिए मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें देखिए अ कैम्प विथ अ मिनिमम रेडियस ऑफ 25 mm है, रोटेटिंग क्लॉकवाइज एट अ यूनिफॉर्म स्टेज टू अ डिजाइन और रेस टू थ्रो 55 mm ड्यूरिंग 125 और कीप द वैल्यू फुल रेस। मतलब देखिए सिंपल से बताते हैं कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैम है जिसका मिनिमम रेडियस कितना 25 mm रोटेट 25 mm है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करता है। और इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा कैम्प है मतलब फॉलोअर जो हमारा राइज कर रहा है 50 मान लिफ्ट कितना 120 के रोटेशन से, और दूसरा हमारा कह रहा है जो ड्यूल आता है हमारा वो नेक्स्ट मतलब 30 डिग्री पे हमारा ड्यूल आ जाता है, 30 डिग्री हमारा ड्यूल आता है। और दूसरा हमारा क्या रहा है रिटर्न स्ट्रोक हमारा कितना है 60 डिग्री। तो कीप द वैल्यू क्लोज, मतलब ये हमारा जो है मतलब जो जितना बचता है ड्यूल वो 120 डिग्री है। अब आगे हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा रोलर है रोलर का डायमीटर दिया है 20 mm और कैमशाफ्ट का जो हमारा और कैमशाफ्ट का डायमीटर 25 mm दिया है और फॉलोअर को मोशन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन से कह रहा है सॉल्व करना है। तो इसका हमें क्या करना है, एक ड्रा करना है प्रोफाइल ऑफ कैम्प का व्हेन द लाइन ऑफ स्ट्रोक वॉल रोड पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम्पशाफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल वाइल, मतलब इसका पूरा मिला के प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल बनाना है। या टू मेन चीज़ ध्यान रखनी है, ये रेडियल कैम्प विथ रोलर फॉलोअर है और उसमें क्या है कि मोशन एचएचएम में है, मतलब जिसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सुटेबल होता है। अब चलिए हम मतलब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसका प्रोफाइल कैसे बनाते हैं सॉल्व करके। देखिए आप लोग क्वेश्चन तो समझ लिए होंगे, अब हम उसका सॉल्यूशन बताते हैं। उसमें दिया क्या था, जो हमारा आउट स्ट्रोक था 120 डिग्री और रिटर्न स्ट्रोक हमारा 60 डिग्री था। तो हमने एक स्केल लिया, क्योंकि आपने फिगर में बनाया मतलब कॉपी में बनाएंगे तो उसको कोई स्केल एज्यूम करके बनाएंगे। तो हमने एज्यूम किया जो हमारा 25 डिग्री है 1 सेंटीमीटर होगा, तो उसी हिसाब से 25/360 को मतलब 360 कितना होगा 40.4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है हमने 40.4 सेंटीमीटर का लाइन बना लिया है। और फिर हमारा ये मतलब आउट स्ट्रोक दिया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कितना आ रहा है 4.4, मतलब इस एजम्पशन के हिसाब से हमने पूरा स्केलिंग किया है। 120 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 120 4.8 सेंटीमीटर यहाँ इसे बना लिया है। और हमारा डोल था हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारा 1.2 सेंटीमीटर का ये 30 डिग्री बना। और रिटर्न स्ट्रोक दिया था 60 डिग्री 2.4 सेंटीमीटर यहाँ खींच लिया, और जो बाकी बचा 150 डिग्री वो हमारा डोल मतलब बच गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई प्रोफाइल बनानी है तो सबसे पहले उसका हम वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाते हैं। जो हमारा ये मतलब उसमें दिया था कि उसका रेडियस तो ये 30 mm था, तो इसको हम 1 सेंटीमीटर मान लिए, तो मतलब यहाँ से और इसकी हाइट हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या बनाना था SHM का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जो रेडियस है मतलब जो हमारा सर्कल खींचे हैं वो 1.2 सेंटीमीटर रेडियस का खींचे हैं, ये 1.2 सेंटीमीटर के रेडियस खींचे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, इसमें जो हमारा आउट स्ट्रोक है मतलब मैंने आपको इसको डिटेल में लेक्चर बताया है, जो हमारा आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक है इसको हम इवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे आप 6 इक्वल पार्ट्स में या 8 या फिर 10 किसी में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, बस इवन हो। तो 120 को हम मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल 6 मतलब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 60 को इक्वल 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए हमने आउट स्ट्रोक और ड्यूल स्ट्रोक मतलब रिटर्न स्ट्रोक को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने SHM में बताया था कि जो सेमी सर्कल होता है इसको भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जितना आउट स्ट्रोक और ड्यूल स्ट्रोक को करते हैं उसी उतना ही हम ये सेमी सर्कल को भी डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। देखिए सेमी सर्कल को भी हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है इसी को हम और ये एक लाइन इस साइड से और एक लाइन इस पे निकालेंगे, जो कट करेगा वही पॉइंट हमारा मिलेगा। जैसे हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है तो यहाँ हम लिख लेंगे 0, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब इधर भी वही 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश।
ये हमारा हो गया। अब यही चीज़ हम ना ये हमारा जो मैंने नंबरिंग किया है यही हमारा बाद में मतलब उसमें क्या कहते हैं जब प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें मदद करेगा प्रोफाइल बनाने में। तो इस साइड भी वही कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम इन दोनों लाइन को ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींचेंगे इन सब को कट करते हुए इस ऑरिजिन वन ऑरिजिन से। देखिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया है। आप लोग मतलब स्केल से बनाएंगे तो हम सिर्फ ज्योमेट्री पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एनालिटिक मेथड बता रहे हैं। आप लोग ज्योमेट्री से बनाएंगे तो ये लाइन जो है अच्छे से बनेगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है तो वहाँ एक ये पॉइंट्स लेकर ऐसे मिलाते मिलाते एक लाइन खींचना है यहाँ पे, जो मतलब आउट स्ट्रोक पे। ये देखिए लाइन खींचते हैं, जैसे यहाँ से मैच करते करते ये हो गया, मतलब 1,1 को मैच करेंगे, फिर 2,2 को मैच करेंगे ये वाई पॉइंट, फिर 3,3 मतलब जहाँ ये जाएगा वहीं मैच करना है हमारा, फिर 4,4, फिर ये 5,5, फिर 6,6 ये मैच हो गया। ये हमारा आउट स्ट्रोक का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया। ये ड्यूल मतलब यहाँ कांस्टेंट रहेगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अब रिटर्न में भी वही करना है कि वहाँ जो 1, और 6, जो है वो मैच करता रहेगा। देखिए ये 1,1 मैच है, फिर 2, और 5 मैच है, ऐसे मतलब पूरे मैच करके लाइन बनाना है हमारा। आप लोग मतलब ज्योमेट्रिक हिसाब से करेंगे तो आपका अच्छा बनेगा। ये वाला लाइन मेरा नहीं है, ये मैं गलती से बना दिया था। ठीक, ये बन गया हमारा रिटर्न स्ट्रोक का, सिर्फ हमको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना था। ये हमारा रिटर्न स्ट्रोक का बन गया। अब हम इसका देखते हैं प्रोफाइल, मतलब कैम प्रोफाइल कैसे बनाता है। ये तो हमारा बन गया मतलब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब हमारा मेन काम है प्रोफाइल बनाने का। है प्रोफाइल बनाने का मतलब कैम प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया था क्वेश्चन में कि जो हमारा कैम है उसका रेडियस दिया है 1.25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रेडियस है मतलब ये बेस सर्कल का रेडियस है। तो हम एक इसमें बेस सर्कल का मतलब 25 mm का रेडियस देते तो हम 1.25 सेंटीमीटर हमने एज्यूम किया है। तो एक सर्कल हम बना लेते हैं, मतलब 1.25 सेंटीमीटर का एक सर्कल, बेस सर्कल। हमारा एक सर्कल रेडी हो गया 1.25 सेंटीमीटर का, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में दिया था। तो एक इसी के एक्सिस पे हम, जो ये हमारा एक्सिस है, इसी के एक्सिस पे हम एक फॉलोअर बनाते थे। पर फॉलोअर में हमारे मतलब हिंट दिया है कि हमारा फॉलोअर रहना चाहिए, फॉलोअर जो है हमारा उसमें दिया है कि रोल फॉलोअर होना चाहिए। तो हम एक रोल मतलब फॉलोअर बना लेते हैं। ये हमारा रोलर फॉलोअर है। तो अब इसी हिसाब से हम इसके हिसाब से इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका प्रोफाइल बनाएंगे, कैम प्रोफाइल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या दिया है कि ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया है कि क्लॉक वाइज होना चाहिए। तो क्लॉक वाइज हम चलते हैं। पहला हमारा क्या दिया है, मतलब जो हमारा आउट स्ट्रोक है कितना दिया है 120 डिग्री। तो आउट स्ट्रोक मतलब आपके मतलब आप जो मिलता नहीं है क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टर, उसके हिसाब से 120 डिग्री बना लीजिएगा। देखिए 120 डिग्री क्या होगा, यहाँ से लेंगे तो यहाँ प्रोटेक्टर रख के 120 मतलब मैक्सिमम ये होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री आउट स्ट्रोक। अब हमारा ड्यूल कितना दिया था, ड्यूल हमारा दिया था 30 डिग्री। ये हमारा ड्यूल है, ड्यूल 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम 30 डिग्री, ये क्लॉक वाइज हम चल रहे हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन में दिया है क्लॉक वाइज। तो हमारा ड्यूल कितना है, या आप मतलब स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ड्यूल हमारा 30 डिग्री था, 30 डिग्री मैंने बना लिया। अब हमारा रिटर्न स्ट्रोक हमारा कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो हमने एक मतलब प्रोटेक्टर के हिसाब से 30 डिग्री, हम सिर्फ एनालिटिक मेथड बता रहे हैं, ज्योमेट्रिकल नहीं बना रहे हैं। नहीं ज्योमेट्रिकल बताते तो पूरा ध्यान से बताते। तो ये कितना है 60 डिग्री हमारा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 120 डिग्री है ना, तो हमने इसमें क्या किया था 6 पार्ट में डिवाइड किया था 120 को। तो यहाँ भी वही सेम टू सेम करेंगे, इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जो हमारा जितना बचा, इतना कितना बच रहा है, ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ये भी ड्यूल है। अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हम कितना पार्ट्स में डिवाइड करें 6 पार्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हम। अब इसको भी हम 6 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्लॉक वाइज तो हो जाएगा 0 ये हमारा, फिर वहाँ 1 हो जाएगा, 2 3 4 एक 5। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1 है, ये
2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ये हो गया। अब यहाँ 0 डैश, फिर यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ये 6 डैश, 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब यहाँ से एक मतलब इसी को लाइन खींच देते हैं, स्केल के हेल्प से हम एक लाइन खींच देते हैं कि मतलब जितने पॉइंट हमने डिवाइड किए तभी तो पार्ट में डिवाइड होगा। हर एक पॉइंट से हमें लाइन खींचना है। कैम प्रोफाइल बनाना बहुत इजी है, बस आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। और मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा बेसिक से, फिर आपको एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने जो सेमेस्टर में पिछला आया है सिर्फ मैंने वही एक्सप्लेन किया है, और कोई क्वेश्चन मतलब कोई बुक का क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, जो आया सिर्फ वही मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ मतलब थोड़ा बहुत तिरछी लाइन बनेगी तो आप लोग समझ लीजिएगा, पूरा मैंने बेसिक से बताया है, एक एक बेसिक। ये हमारा 6 था ना, ये 5 डैश, ये 6 डैश, तो 6 डैश को भी मतलब खींचना है। देखिए हमारा बन गया। अब इसमें क्या करना है, हमें कैम प्रोफाइल बनाना है। कैम प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, जैसे हमारा ये है ना, ये मतलब थोड़ा रफली बना दिया मैंने। आप लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाएंगे, मतलब पूरा स्केल से काउंट करके, तो आप अच्छे से बनाएंगे। अब यहाँ देखिए एक स्केल लीजिए, स्केल लीजिए और यहाँ से और यहाँ तक जितनी मतलब जितना डिस्टेंस है यहाँ बनाना है। मतलब जैसे यहाँ 1 डैश है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना डिस्टेंस है वहाँ काउंट कर लीजिए। जैसे हमारा यहाँ एक पॉइंट हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1। फिर जैसे 2 का यहाँ पर होगा, क्योंकि 2 का ज़्यादा डिस्टेंस है तो यहाँ पर स्केल से मतलब मेजर करके यहाँ बनाते जाइए। यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, फिर मतलब ये डिस्टेंस बढ़ रहा है ना तो ये हमारा 4 हो जाएगा, फिर ऐसे 5, फिर यहाँ 6। अब 6 से हमारा क्या है, 6 से हमारा ये देखिए यहाँ पे इसके बाद कांस्टेंट है तो हम एक कांस्टेंट बना लेंगे। हमारे ये 6 से कांस्टेंट है तो हमारा 6 से कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा 6 है। अब इसी तरह जैसे आपने आउट स्टॉक निकाला ना, वैसे हमारा रिटर्न स्टॉक का भी आप निकाल लीजिए। फिर डिस्टेंस क्या, यहाँ से मतलब 1 डैश की और यहाँ के डिस्टेंस में आ जाएगा तो यहाँ क्या है 0 है, तो हमारा यहाँ डुल जो था वो पूरा मतलब सेमी आएगा, तो ये मतलब कांस्टेंट ही आएगा। तो हमारा क्या ये 0 रहेगा। फिर इसके बाद हमारा क्या वहाँ 1 डैश है तो 1 डैश का डिस्टेंस यहाँ से मेजर करके फिर हमारा ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे, फिर हमारा डिस्टेंस जो है कम होता चला जाएगा। तब जैसे 2 डैश है ये है, फिर यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे आपने रिटर्न आउट स्टॉक में निकाला वैसे सेम टू सेम रिटर्न स्टॉक का ऐसे मेजर करके निकालना है। फिर हमारा रिटर्न स्टॉक है, फिर इसके बाद ये 3 वाला है, ऐसे मतलब कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। फिर ऐसे 4 का, फिर 5 का, फिर 6 के आते आते ये 0 हो जाएगा पूरा प्रोफाइल। तो अब हम इस जो पॉइंट मिला है अब उसको हम मैच करा देंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट है, मतलब जो ये आपने पॉइंट बनाया है ना पूरा इसी को आप मैच करा दीजिए। हमारा सही से नहीं बना है क्योंकि हमने कुछ स्केल मतलब सिर्फ एनालिटिक मेथड बताए हैं और कुछ स्केल या फिर कुछ भी काउंट नहीं किए हैं। आप लोग करके करेंगे तो आप प्रोफाइल आपका अच्छा बनेगा। ये हमारा क्या है कैम प्रोफाइल है। जैसे हम स्मॉल में बनाए होते हैं तो अच्छा बनता है, तो फिर आप लोग ज्योमेट्रिकल मेथड बनाएंगे मतलब पूरा एक एक स्केल लेकर तो आपका अच्छा बनेगा। तो ये हमारा कैम प्रोफाइल है और ये जो हमारा बेस है इसको लेकर पूरा ये कैम बन गया, कैम प्रोफाइल। ये इतना ड्यूल में तो आप जानते हैं रेडियस सेम होता है। अगर आप ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर लिया है और ज्योमेट्रिक बॉक्स यूज़ करके ये क्वेश्चन आपने बना लिया है तो आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक ही जैसे है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे अगर एसएचएम का नहीं दिया होता, मतलब एसएचएम का क्वेश्चन नहीं दिया होता तो उसमें एसएचएम में बस ये मतलब सेमी सर्कल आगे बढ़ गया। अगर एसएचएम का नहीं होता सेमी सर्कल हटा के आप जैसे किए बस वैसे बना देते, सिंपल सी एक लाइन वहाँ खींचते, ये भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल वाली नहीं खींचनी पड़ती। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और ऐसा ही टॉम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जाम ओरिएंटेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ।